हेलो गाइस, एक और जैसे वीडियो में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मार्केट ने कहाँ मोमेंटम किया और आगे आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें हमें कौन से लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं और किन लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग बाइंग की पोजीशन बनाएंगे और किन के ब्रेकडाउन होने के बाद हम लोग अपनी सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जिस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर एक बड़ा गैप अप ओपन होता है जो कि था हमारा 150 पॉइंट्स के आसपास, अगर उस हमारी रेंज में ओपन हुआ था जो हमने डिस्कस किया था, तो हम लोग उस दिन ट्रेड को इग्नोर करेंगे और बिल्कुल ही वैसा ही किया हम लोगों ने। मार्केट पहले 5-10 मिनट में मूव हुआ था, फिर उसके बाद थोड़ा साइडवेज रहा, एक 100 पॉइंट की रेंज के अंदर मूव करता रहा और सेकेंड हाफ में जाके उसने एक ब्रेकआउट दिया। तो यूजली यहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ मॉर्निंग आवर में, वहाँ पे मार्केट का मोमेंटम ऑलमोस्ट साइडवेज था क्योंकि एक बड़ा गैप अप होके वो पहले ही 5 मिनट में ऊपर निकल चुका था। उसके बाद ये एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था, तो मैंने इस दिन ट्रेडिंग को अवॉइड किया। मैं अपनी ट्रेड बुक में भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देखिए। तो मैंने 16 जून की डेट सेलेक्ट कर रखी है जो कि हमारी फ्राइडे की थी, और मैं इसको यहाँ पे आप देखिए एक भी ट्रेड नहीं है। आपको दिखा देता हूँ कि ये चल रहा है। मैं 15 का अगर सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे ट्रेड देखने के लिए मिलती हैं, पर 16 तारीख के लिए मैं हमारी एक भी ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट नहीं की है। कोई भी ट्रेडिंग मैंने इसमें नहीं की थी क्योंकि हमारा जो सेटअप था उसके हिसाब से मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता इसी रेंज के आसपास और लो को ब्रेक करता तो मैं एग्रेसिवली नीचे की साइड की ट्रेड लेता। पर बाइंग ये बहुत ऊपर के लेवल पे ओपन हुआ, गैप अप में हम लोग अवॉइड करने वाले थे। अगर ये नीचे ही ओपन करके एक रेंज बनाता और फिर उसको ब्रेकआउट करता तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता। पर अब मार्केट एक इंटरेस्टिंग स्टेज पे फिर से आ चुका है, क्योंकि अगर हम लोग डेली कैंडल में देखें, मैं इसको वन डे कैंडल में कन्वर्ट करता हूँ। तो अगर आप डेली कैंडल पे देखें तो ये मार्केट फिर से उसी रेंज के अंदर आके क्लोज कर चुका है। आप जब इसको वीकली पे देखेंगे तो आप लोग को और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये जो रेंज था हमारा मार्केट जिसके अंदर फंसा हुआ था, ये इसने आके उसी रेंज के अंदर फिर से क्लोजिंग यहाँ पे दे दी है। तो अब मार्केट हो सकता है फिर से यहाँ साइडवेज रहे और उसके बाद ऊपर या नीचे ब्रेकडाउन देने का ट्राई करे। तो मोस्टली क्या होगा, मार्केट ही हमारा फिर से उसी रेंज के अंदर इस जगह आके फंस चुका है। तो चलिए हम लोग अपना प्लान करेंगे और छोटे छोटे टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे, क्योंकि इसने सेम लेवल के आसपास से जहाँ से पहले बाउंस बैक किया था वहीं से फिर से बाउंस बैक किया है। तो अगर ये हमारा कल के ट्रेडिंग, अगर इसको ऊपर निकलना है तो ये कल के ट्रेडिंग सेशन में, मतलब मंडे का जो हमारा ट्रेडिंग सेशन होने वाला है उसमें ये ऊपर के साइड निकल जाएगा। मतलब एक और बड़ी ग्रीन कैंडल आपको बनती हुई दिखेगी और इस रेंज के ऊपर जो कि हमारा 44,220, इस रेंज के ऊपर 222 इसके ऊपर क्लोज करते हुए दिखेगा। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, वरना ये मार्केट फिर से इसी रेंज में स्लो एंड स्टडी फंस जाएगा और फिर उसको ब्रेक करने में फिर हो सकता है कि 2-3 दिन का टाइम लग जाए। तो हम लोग को इस तरीके से ही अपना प्लानिंग करना होगा कि मार्केट अगर रेंज को ब्रेक करता है तो हम लोग बड़े टारगेट्स के लिए वेट करेंगे, अगर रेंज को ब्रेक नहीं करता है तो हम लोग को जो छोटे मोटे प्रॉफिट मिल रहे हैं उनको लेके निकल जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग प्लानिंग अपनी करेंगे अपने लेवल्स के हिसाब से। उससे पहले हम लोग वीकली में देखते हैं कि मार्केट कैसा दिख रहा है। और अगर आप देखिए तो बैंक निफ्टी अभी अपने ऑल टाइम हाई से, जो कि हमारा 44,500 के आसपास है, उससे थोड़ा सा नीचे है। जबकि निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखिए तो ये बिल्कुल आ चुका है अपने ऑल टाइम हाई के पास। उसको इसने ऑलमोस्ट टेस्ट भी कर लिया है, क्योंकि जो हमारा इससे पहले ऑल टाइम हाई था वो 887 का था और कल जो इसने हाई लगाया है वो 864 का लगाया है। तो आसपास ही उसके जाके ट्रेड किया और उसके बाद नीचे आके इसने क्लोजिंग दे दी है जो 826 के आसपास आई है। तो हमारी प्लानिंग भी उसी हिसाब से होगी। तो चलिए हम लोग इसको पहले वीकली में देखते हैं कि वीकली में कैसा दिख रहा है। अगर आप वीकली कैंडल पे देखेंगे तो मार्केट एक छोटी सी रेंज में ट्रेड करता है। जो क्लोजिंग उसकी आ रही है वो 5 वीक से एक ही रेंज के अंदर आ रही है, जो कि 100 से 150 पॉइंट्स के बीच में है जो क्लोजिंग है। तो कभी 45 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज होता है, कभी और कम जाके क्लोज होता है। तो अगर आप इसको देखिए तो जो हमारा लास्ट वीक की क्लोजिंग थी वो क्लोजिंग थी हमारी 989 की, और अब आज जाके 938 की क्लोजिंग दे दिया है। तो मार्केट एक रेंज में क्लोज कर रहा है, तो हम लोग को वेट करना होगा। ये जिस साइड भी निकलता है उस साइड का हम लोग ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये आप देखिए तो इस सेम लेवल के आसपास वेट कर रहा है। अगर मार्केट को सेलिंग के लिए आना होता है तो सेलिंग इज़ ऑलवेज फास्ट। तो ये जो इसने लो बनाया था ये इसको ब्रेक करके इसको नीचे आ जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ है। तो अब मार्केट हो सकता है यहाँ पे इसके ऊपर की साइड ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा हो। अगर ऐसा होता है तो हमें जो हमारा ये हमें कन्फर्मेशन कब होगा, जब ये 43,400 के ऊपर क्लोज होना, 44,400 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा। तो फिर हमें यहाँ पे 45,000 और 45,300 तक के लेवल ऊपर की साइड देखने के लिए मिलेंगे। और ये मूवमेंट जो होगा ये एक वीक के अंदर भी आ सकता है। तो ये ऊपर का मूवमेंट भी अब फास्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो हम इस हिसाब से अपनी प्लानिंग करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने 15 मिनट्स का चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है। अगर आप ये देखिए तो एक अच्छा प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ निकला है और इसने 44,050 के आसपास से जाके ही रिजेक्शन लेके नीचे आ गया है।
तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें फ्लैट ओपन होना, क्योंकि मार्केट जो 938 के आसपास क्लोज हुआ है उसको ओपन होने दीजिए, ये 44,000 या उसके नीचे कहीं ओपन हो, 44,050 के नीचे ओपन हो, और उसके बाद इस लेवल को जब ये ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। हमारे जो टारगेट निकल के आएंगे वो होंगे जाके 44,170, और 170 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो 240, और 240 के बाद हमारे जो लेवल निकल के आएंगे वो 335 के आसपास के लेवल हमें ऊपर की साइड देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर मार्केट इसी रेंज में फ्लैट ओपन होकर दोबारा 800 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, क्योंकि 800 हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, तो हम लोग यहाँ पे जो ट्रेड करेंगे वो छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे और छोटे टारगेट के लिए करेंगे। तो अगर 800 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम लोग 700 के टारगेट के लिए एक छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, और अगर 700 के नीचे सब्सटेंट करना स्टार्ट करता है तो हम लोग यहाँ पे अपनी क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं, और फिर जो हमारे लेवल निकल के आएंगे वो 580 के आसपास, और उसके बाद ये गैप जो है एज अ सपोर्ट काम करता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि जो गैप्स होते हैं वो एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। तो अगर इसके पास आके आपको 5 EMA के आसपास का ट्रेड मिले तो हम लोग यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। 5 EMA अगर आपको समझ नहीं आया हो तो हमारा वीडियो जाके देखिए, तो इस जगह पे अगर हमें 5 EMA मिलता है तो उसके एक्टिवेट होने के बहुत अच्छे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप इसके लिए हमारा वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं वीडियो के लास्ट में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। और हमने जैसे कि ऊपर के लिए टारगेट ऑलरेडी डिस्कस किए, इसको हम लोग बाई तभी करेंगे जब ये 44,050 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, और हमारे जो टारगेट निकल के आएंगे वो हमने आप लोग से ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि वो 180 के पास, 180 के ऊपर सब्सटेंट करना है तो 240, और 240 के ऊपर सब्सटेंट करता है तो 335 तक के लेवल ऊपर की साइड देखने के लिए मिलेंगे। नीचे हमारे छोटे छोटे टारगेट होंगे, जो पहला होगा हमारा 800 के नीचे निकलता है तो 700 का, और 700 के नीचे सब्सटेंट करता है तो हम लोग 600 के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। पर मैं अब मार्केट में मेरा जो व्यू है वो ऊपर की साइड का लिए मैं अच्छी क्वांटिटी ट्रेड करूंगा, और वापस नीचे सेलिंग की साइड आता है तो मैं यहाँ पे छोटी क्वांटिटी ट्रेड करूंगा, क्योंकि मार्केट को अगर इतना बड़ा सेल ऑफ के बाद अगर मार्केट को नीचे निकल जाना होता, तो अगर ये मान लो बाइंग के लिए भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी आ रहा है तो इतना बड़ा यहाँ पे बाइंग मूव नहीं आना चाहिए था। वो छोटा सा बाइंग मूव देने के बाद ये दोबारा नीचे लो ब्रेक करना चाहिए था, जो कि मेरा एक्सपेक्टेशन था, पर मार्केट ने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म नहीं किया, एक बड़ा सा फिर से ग्रीन कैंडल बना दिया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश हूँ, और इसने एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन का, जो ऊपर से हमारी ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसका भी ब्रेकआउट दे दिया और उसी लेवल के आसपास आके क्लोज किया, तो मार्केट हो सकता है यहाँ पे ओपन और ऊपर निकल जाए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और छोटे टाइम फ्रेम में जब डे इंट्राडे के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा था तो वहाँ पे भी हमें एक ट्रेंड लाइन देखने के लिए मिल रही थी, जैसे इसका ब्रेकडाउन दिया, एक ब्रेकआउट दिया, और हमें एक अच्छा सा ऊपर की साइड मूव देखने के लिए मिला था। पर मैं फर्स्ट हाफ में इसी ट्रेड करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है सेकंड हाफ में, तो उस हिसाब से मैंने ये वाला मूव मिस कर दिया। कोई बात नहीं, जब मुझे फर्स्ट हाफ में जिस दिन मूव मिलेगा उस दिन मैं एक बड़ा टारगेट बुक करूँगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट सिर्फ सेकेंड हाफ में ही मूव देता रहेगा, मैं अपने टाइम आने का वेट करूँगा। तो आपको अपने सेटअप के हिसाब से बैठे रहना है, जब मार्केट आपके हिसाब से चले उस दिन आपको एक बड़ा टारगेट बुक करना है। इस तरीके से हमारी प्लानिंग होनी चाहिए और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन होना चाहिए। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।